आंबेडकरांचा जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भारतीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतीय संविधानाचा, भारतीय संविधानाचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे मुमरा पुलिस स्टेशन से बिल्कुल सटे हुए जो बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ चौक है, वहाँ पे इनका आम्र उपोषण है, यानी भूख हड़ताल की जा रही है। जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों में जिस तरीके से जो शंकर मंदिर तालाब पे जो मामला पेश आया था, वहाँ पर कुछ विवाद हुआ था, उसको लेकर भी जो मामला दर्ज हुआ था, एट्रोसिटी केस दर्ज हुआ था रिदा रशीद के ऊपर, और आज 7 से 8 दिन का वक्त हो चुका है, उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उसको लेकर यहाँ पे जो पिछड़े समाज के लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे आम्र उपोषण किया है। सभी लोग यहाँ पे मौजूद है और उनका कहना है कि आखिर किस वजह से इतने प्रेशर में यहाँ पे पुलिस काम कर रही है। अभी तक रिदा रशीद को एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, उसको अरेस्ट नहीं किया। इसी मांग को लेकर यहाँ पे आज वो लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे, और उनका कहना है कि जब तक जल्द से जल्द यहाँ पर रिदा रशीद को गिरफ्तार नहीं किया गया, ये उनका भूख हड़ताल जारी रहेगी। इसी ताल्लुक़ से हम बात करते हैं यहाँ पे जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए लोगों से, उनका क्या कहना है, क्या उनकी मांग है, आइए जानते हैं हमारी इस खबर में। ये जो आंदोलन हमारा चल रहा है, 14 तारीख को रिदा रशीद पे जो एट्रोसिटी का गुनाह दर्ज किया गया, उस गुनाह दर्ज करने के लिए भी हमको बड़ा संघर्ष करना पड़ा पुलिस प्रशासन के खिलाफ। पुलिस प्रशासन इतना दबाव में था कि गुनाह ले ही नहीं रहा था। डीसीपी खुद जवाब नोट करके सीपी साहब के पास गए दिखाने के लिए, मतलब इतना दबाव। अरे आप संविधान और जो कानून है उसके आप रक्षक हो क्या भक्षक हो, यही समझ में नहीं आ रहा है हमको। आप कर क्या रहे हो? आप ड्यूटी किसकी कर रहे हो? आप नेताओं की ड्यूटी कर रहे हो या पुलिस प्रशासन की ड्यूटी कर रहे हो? तो जो 14 तारीख को उसके ऊपर जो गंभीर गुनाह एट्रोसिटी का दाखिल हुआ है, अभी तक उसको या उसके कोई भी साथीदार को अटक नहीं किया है। वो खुलेआम समाज में घूम रही है, तो इसके खिलाफ हम अनशन पे बैठे। जब तक सभी आरोपियों का अरेस्ट नहीं होता है, तब तक हमारा ये अनशन बंद नहीं होगा। ये भूख हड़ताल है, मैं और मेरे 3-4 साथी ये कंटिन्यू भूख हड़ताल करेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। और जो हमारे बाकी के अन्य साथी है 20-25 लोग, ये चेन आंदोलन करेंगे। 10-10 घंटों में चेन आंदोलन होता रहेगा बाकी लोगों का, और हमारे 2-4 लोगों का ये जो है कंटिन्यू भूख हड़ताल चालू रहेगा। इस बारे में हमने डीसीपी साहब, एसीपी साहब और सीनियर साहब सबको लेटर 2 दिन पहले ही दे चुके हैं। उसके बाद पीएम साहब, राष्ट्रपति साहब, सीएम साहब, सबको हम लोग ने मेल भी कर चुके हैं इस चीज़ का। आश्वासन अभी तक किसी से कुछ भी नहीं मिला है, ना कोई हमसे मिलने आया है। ये आंदोलन आज हम लोग कर रहे हैं, वो आंदोलन अन्याय के खिलाफ, जो एक औरत के विरोध में हम औरतों को आज बैठना पड़ रहा है। तो ये शर्म की बात है कि एक औरत के विरोध में हम लोग बैठे हैं, क्योंकि हमें जो कायदे में हमारे लिए, हमारी तरफ से जो कायदे, हमारी तरफ से जो लॉज है, उनका कहीं पे दुरुपयोग वो कर रही है। तो ये आंदोलन अन्याय के खिलाफ है, पुलिस के दबाव के खिलाफ है, उनकी तानाशाही के खिलाफ है, और जो हमारे ऊपर चला रही है हुकुमशाही है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। जब तक उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। एट्रोसिटी का मामला उन पर दर्ज है। एक मंदिर से वो हमारे बौद्ध धर्म के मेरे हस्बैंड है शिवा जगताप, उनको वो यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ, जहाँ पर हम रह रहे। ये बात सिर्फ मुमरा की नहीं है, ये पूरे देश की बात है। आज ये मुमरा में हुआ है, एक बाहर से औरत आकर मुमरा में इतनी हुकूमत जताने की कोशिश करती है कि वो यहाँ के रहने वाले लोगों को ही मंदिर से निकल जाओ, यहाँ पर इनको भगा दो। वो पुलिस को एड्रेस करती है वहाँ पे खड़े होके। इसका मतलब कितने दबाव में पुलिस काम कर रही है। तो उनके ऊपर एट्रोसिटी का गुनाह दाखिल हुआ है। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। मैं एडवोकेट अक्षया मस्के, हमारा एक डेलीगेशन है। हम लोग इस डेलीगेशन के थ्रू आज ये एप्लीकेशन देने वाले हैं सीपी, जॉइंट सीपी और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को। इस एप्लीकेशन और हमारा ये जो आज का भूख हड़ताल है, इसका अल्टीमेट एम हमारा ये है कि आरोपी को अटक होना चाहिए।
तो उस हिसाब से हम लोग ये एप्लीकेशन आज पुट ऑन करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन के साथ हमने कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लगाई हुई है, जिसमें हम इंटीमेट करने वाले हैं पुलिस प्रशासन को कि आपकी कौन सी ड्यूटीज़ है, आपको आपकी ड्यूटीज़ किस तरह से फॉलो करनी है। इसमें हमने 2 जजमेंट्स लगाई है। एक जजमेंट है पंजाब हरियाणा कोर्ट की, उसमें CRPC का ओवरराइडिंग इफेक्ट एट्रॉसिटी एक्ट पे नहीं आता है। इसका मतलब इस एक्ट में आपको एंटीसिपेटरी अवेलेबल नहीं है। तो जिस एक्ट में एंटीसिपेटरी अवेलेबल नहीं है, उस एक्ट में आपको आरोपी को तुरंत अरेस्ट करना है। आरोपी के ऊपर चार्जशीट दाखिल होगी, फिर गुन्हा नोंद हमारा ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने तक की जो राह है हमें नहीं देखनी है। आरोपी को हमें तुरंत अटक करना है। पुलिस की जो भी ड्यूटीज़ है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ जजमेंट हमने इसमें अटैच की है। ये अटैचमेंट्स जो है वो आज हम लोग सादर करेंगे और उसके बाद हमारा यही रहेगा कि हम लोग हमारी आंदोलन और पेपर वर्क के ज़रिए एक माध्यम बनाएंगे कि तुरंत से तुरंत आरोपी को अटक की जाए। आमरण उपोषण है। एक शेड्यूल कास्ट का जो जमात के लोग हैं उन्होंने एक FIR दर्ज किया है एक लेडीज़ के नाम रीदा रशीद के नाम, जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। उसको अरेस्ट करने के लिए इन्होंने जो है ये आमरण उपोषण रखा है और हम उनके समर्थन में आके यहाँ बैठे। आज देश अपना 75वां जो है आज़ादी का दिन मना चुका है, मगर आज भी शेड्यूल कास्ट के लोग अपने हक के लिए उनको लड़ाई लड़ना पड़ता है। और ये एक छोटी सी मिसाल आप देख सकते हो कि गुनाह दाखिल हो चुका है, FIR हो चुकी है, मगर उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। और आरोपी को अरेस्ट करने के लिए जो है शेड्यूल कास्ट वाले लोगों को एक उपोषण रखना पड़ता है। बड़े शर्म की बात है। तो ये बड़े शर्म की बात है। इस न्यूज़ के और आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इनकी मांग पूरी की जाए और उस आरोपी को अटक किया जाए, ताकि ये जो चिंगारी यहाँ से निकल रही है ये पूरे देश में ना फैले और पूरे देश के OBC समाज शेड्यूल कास्ट के लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए कि उनकी भी सुनवाई होती है और उनके लिए भी शासन प्रशासन काम करता है। रहा सवाल वो बेगुनाह है या नहीं है, ये कोर्ट फैसला करेगी। पुलिस का काम है, FIR हो गया, अरेस्ट करो, कोर्ट में फैसला दो। कोर्ट जज फैसला करेगा, पुलिस फैसला नहीं करती है, जज फैसला करता है, ना कि महाराष्ट्र की सरकार फैसला करती है। कोर्ट को ये पावर है। इनका काम है FIR हो गया, आरोपी को अरेस्ट करो, सीधा जज के सामने खड़ा करो। जो काम ये नहीं कर रही है बिल्कुल गलत काम है। इसीलिए आज हम प्रवीण पवार के इस आमरण जो ये भूख हड़ताल किए इन्होंने, उसके समर्थन में हमारे सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक ये आंदोलन इनका चलता रहेगा हम रोज़ इनके समर्थन में यहाँ आएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़, जय भीम।